अम्मानी अम्मल एक परम सिद्ध साधिका थी। उन्होंने अरुणाचलेश्वर मंदिर के उत्तर गोपुरम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके बारे में तमिल स्रोतों से विभिन्न कथाएं और जानकारियां प्राप्त होती है। यह पहली बार है जब उनकी कथा हिंदी में प्रस्तुत की जा रही है। हिंदू धर्म में गोपुरम मंदिर के अलंकृत प्रवेश द्वार को कहा जाता है, जो प्रायः जटिल नक्काशी और मूर्तियों से सुसज्जित होता है। यह द्वार दिव्यता के क्षेत्र में प्रवेश का प्रतीक है। शिवजी का उल्लेख और उच्च चेतना की अवस्था प्राप्त करने की अवधारणा आध्यात्मिक महत्ता को दर्शाती है। 18वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश शासन था, एक महिला का अकेले 171 फीट ऊंचा मंदिर का गोपुरम बनाना अद्भुत है। यह कोई साधारण महिला नहीं थी, बल्कि एक सिद्ध साधिका थी, जिन पर भगवान शिव की कृपा थी और जिन्होंने उच्च चेतना की अवस्था प्राप्त की थी। आमतौर पर प्रत्येक सिद्ध के पास कोई गुरु होता है, लेकिन इस साधिका के लिए भगवान शिव ही गुरु थे। अम्मानी अम्मल का जीवन चमत्कारों से भरा था। वह शिव जी के प्रति अत्यधिक समर्पण के साथ जन्मी और किसी अन्य को गुरु बनाए बिना ही शिव जी की उपासना करती रही। उनका जन्म तिरुवन्नामलाई के पास संगम क्षेत्र में हुआ था। उनका असली नाम अरुलमोझी था, लेकिन लोग उन्हें अम्मानी अम्मल के नाम से जानने लगे। तिरुवन्नामलाई, जो पंचभूत स्थलों में अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, में उनका योगदान अत्यधिक था। मंदिर का उत्तर गोपुरम, जिसका निर्माण अटका हुआ था, बिना किसी कारण अधूरा रह गया था। कई लोगों ने इसे पूरा करने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। तब भगवान शिव ने अम्मानी अम्मल को इस कार्य के लिए चुना और उन्हें आशीर्वाद दिया। 1785 में अवितम नक्षत्र के अंतर्गत अम्मानी अम्मल का जन्म गोपाल पिल्लई और आई नामक दंपत्ति के घर हुआ। एक साधारण कृषक परिवार में जन्मी अम्मानी अम्मल ने बचपन से ही अरुणाचलेश्वर के प्रति अत्यधिक भक्ति विकसित की। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि उनके माता पिता को चिंता होने लगी। उन्होंने उनकी शादी की व्यवस्था की, लेकिन अम्मानी अम्मल ने साफ कह दिया, मैं इसके लिए जन्मी नहीं हूं। शादी के दबाव से व्यथित होकर अम्मानी अम्मल ने आत्मसमर्पण की भावना से करीब 1 मील दूर स्थित कोमोटी तालाब में कूदकर जीवन समाप्त करने की कोशिश की। लेकिन भगवान शिव की कृपा से उनका जीवन एक नए आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़ा। उनके जीवन के अनेक चमत्कार और साधनाएं यह सिद्ध करती है कि वह केवल एक साधारण नारी नहीं थी, बल्कि भगवान शिव की प्रिय सिद्ध थी, जो उनके निर्देशानुसार इस महान कार्य को पूरा करने आई थी। गांव के लोग इकट्ठा होकर तालाब में अम्मानी अम्मल को खोजने के लिए उतर गए, परंतु अम्मानी अम्मल का कोई पता नहीं चला। तीसरे दिन वह तालाब से बाहर प्रकट हुई। यह देख सारा गांव चमत्कृत हो गया। उन्होंने तालाब से मिट्टी उठाई और उसे प्रसाद के रूप में लोगों को दिया, जो तुरंत खिचड़ी में बदल गई। यही वह क्षण था जब उनके माता पिता और गांव के लोग समझ गए कि अम्मानी अम्मल अब एक दिव्य मार्ग पर अग्रसर हो चुकी है। भगवान शिव ने उन्हें एक दिन आदेश दिया, जो कि प्रतिदिन अन्नामलाई में दान देती और गिरिवलम की परिक्रमा करती थी। उत्तर गोपुरम का निर्माण कार्य प्रारंभ करो। अम्मानी अम्मल सिद्ध शक्तियों से संपन्न थी, फिर भी प्रारंभ में उन्हें इस आदेश से भय हुआ। अम्मानी अम्मल की दिव्य शक्तियों को देखकर व्यापारी और जनता ने अपनी पूरी सामर्थ्य से उनकी सहायता की। एकत्रित धनराशि से उन्होंने गोपुरम के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। यह कार्य चरणबद्ध रूप से आगे बढ़ा। जब गोपुरम के 5 स्तर बनकर तैयार हो गए, तब उन्हें फिर से धन की आवश्यकता महसूस हुई। कितनी बार आम जनता और व्यापारियों से धन और सामग्री की सहायता मांगी जा सकती है। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वह मैसूर के महाराजा के पास जाकर सोने के रूप में मदद मांगेंगी। अगले दिन वह मैसूर के लिए प्रस्थान कर गई। जब वह महल पहुंची तो द्वारपाल ने उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी। अम्मानी अम्मल के साधारण स्वरूप को देखकर द्वारपाल ने संदेह जताया और उन्हें महल के द्वार पर ही बैठा दिया। जो सुबह से आई थी, वह दोपहर तक वहीं बैठी रही। इस बीच महल के अंदर दरबार हॉल में एक रोचक घटना घट रही थी। अम्मानी अम्मल ने लक्ष्मा शक्ति का प्रयोग करते हुए महल के अंदर प्रवेश कर लिया था।
यह शक्ति सिद्ध पुरुषों को किसी भी स्थान पर एक ही समय में उपस्थित होने का सामर्थ्य देती है। अमानी अम्मल एक ही समय में महल के द्वार पर भी थी, जहां द्वारपाल ने उन्हें रोका हुआ था, और साथ ही दरबार के अंदर भी। महाराजा यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि बिना अनुमति के एक महिला उनके समीप खड़ी थी। यह चमत्कार अमानी अम्मल की अद्वितीय सिद्ध शक्तियों का प्रमाण था। तुम कौन हो? यहां कैसे आई? तुम्हें क्या चाहिए? महाराज ने पूछा। अमानी अम्मल ने अपना परिचय दिया और तिरुवन्नामलाई मंदिर के गोपुरम के निर्माण के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वह गोपुरम का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए सोने और सामग्री की मांग करने आई है। अमानी अम्मल ने यह भी बताया कि द्वारपाल ने उन्हें अंदर आने से रोक दिया था, इसलिए उन्होंने चित्तदल यानी सिद्धियों की शक्ति का प्रयोग करते हुए एक साथ 2 स्थानों पर प्रकट होकर महल में प्रवेश किया। यह सुनकर मैसूर के महाराजा को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत द्वारपाल को बुलाने का आदेश दिया। जब द्वारपाल महल में आया तो उसने अमानी अम्मल को देखकर आश्चर्य से कहा, मैंने आपको अंदर नहीं आने दिया था, आप बाहर बैठी थी, फिर आप यहां कैसे आई? महाराजा ने तुरंत कहा कि वह अमानी अम्मल से काफी देर से बात कर रहे थे और तेजी से द्वारपाल के साथ महल के द्वार पर गए। वहां देखा कि अमानी अम्मल अभी भी बाहर बैठी थी। जब उन्हें अंदर लाया गया तब तक दरबार में बैठी अमानी अम्मल अदृश्य हो चुकी थी। यह देखकर महाराजा को समझ आ गया कि यह कोई साधारण महिला नहीं थी। उन्हें लगा कि अन्नामलाई स्वयं अमानी अम्मल के रूप में प्रकट हुए थे। महाराजा ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और उन्हें रेशमी वस्त्र भेंट किए। फिर उन्होंने अमानी अम्मल को हाथी और घोड़ों के साथ बहुत सारा सोना और सामान देकर गोपुरम का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए भेजा। मैसूर के महाराजा द्वारा दी गए सोने और सामग्री से अमानी अम्मल ने गोपुरम के 6ठे और 7वें स्तर का निर्माण आसानी से पूरा कर लिया। अब 4 और स्तर बनाने बाकी थे, लेकिन उनके पास धन की कमी थी। वह अन्नामलाई से मार्गदर्शन पाने के लिए गहन ध्यान में बैठ गई। तभी अन्नामलाइयार ने उनके स्वप्न में प्रकट होकर कहा, गोपुरम का कार्य आरंभ करो। काम खत्म होने के बाद प्रतिदिन कर्मचारियों को विभूति दो, मैं बाकी का ध्यान रखूंगा। अमानी अम्मल ने उसी के अनुसार कार्य किया। हर शाम उन्होंने कर्मचारियों को वेतन के रूप में तिरुनेराई यानी विभूति दिया और वह विभूति उनके काम के लिए पर्याप्त वेतन बन गई। इस प्रकार गोपुरम के सभी 11 स्तरों का निर्माण पूरा हुआ। अमानी अम्मल ने यह साबित कर दिया कि यदि मन में साहस और ईश्वर की कृपा हो तो कोई भी कार्य संभव हो सकता है। यहां तक कि ब्रिटिश लोग भी उनकी दृढ़ता और समर्पण को देखकर आश्चर्यचकित थे। 171 फीट ऊंचा यह गोपुरम पूर्व के राजगोपुरम के समकक्ष माना जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि अमानी अम्मल के गोपुरम और राजगोपुरम में समान प्रकार के 13 कलश हैं। दक्षिण का तिरुमंजन गोपुरम 157 फीट और पश्चिम का बाईं गोपुरम 144 फीट उत्तर गोपुरम से छोटे हैं। तिरुवन्नामलाई मंदिर में अमानी अम्मल ने राजगोपुरम के पास एक विशाल गोपुरम का निर्माण कर एक कीर्तिमान स्थापित किया, जिसे अमानी अम्मल गोपुरम के नाम से जाना जाने लगा। इस गोपुरम के निर्माण के बाद अमानी अम्मल ने स्वयं गोपुरम और मंदिर के समक्ष कुंभाभिषेक यानी मंदिर शिखर का अभिषेक किया। इसके बाद उन्होंने सन्यासी के रूप में जीवन व्यतीत किया और पवित्र जल देकर हजारों लोगों का उपचार किया। अमानी अम्मल, जो विभूति के माध्यम से चमत्कार करने के लिए प्रसिद्ध थी, ने 1875 में 50 वर्ष की आयु में थाईपुसम के दिन महासमाधि प्राप्त की। उनके लिए तिरुवन्नामलाई के गिरिवलम पथ पर स्थित 8वें शिवलिंग के सामने एक जीव समाधि स्थापित की गई है। वहां दिया जाने वाला विभूति प्रसाद अत्यंत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि जीव समाधि से प्राप्त तिरुनेरु यानी विभूति मानसिक चिंताओं को दूर करने की महान शक्ति रखता है। तो जब भी आप कभी तिरुवन्नामलाई जाएं, गिरिवलम करें यानी अरुणाचलम की जब भी आप परिक्रमा करें, तो आप वहाँ पे किसी से पूछ लीजिएगा, वो आपको बता देंगे कि माता का जीव समाधि कहाँ है। नहीं तो जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है
8वें शिवलिंग के सामने, गिरिवलम पथ पर स्थित 8वें शिवलिंग के सामने एक जीव समाधि स्थापित की गई है, तो वही माता का जीव समाधि है। तो वहाँ से आप विभूति ले सकते हैं। और मैं आपको बोलूँगा कि जीवन में एक बार कोशिश अवश्य कीजिएगा। सब कुछ तो जीवन में लगा ही रहता है। अरुणाचलम की परिक्रमा अवश्य कीजिएगा। अगर आप पूर्णिमा को जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, तो आप कभी भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी ओकेजन पे जाना चाहते हैं तो हर पूर्णिमा में आसपास के बहुत सारे लोग वहाँ पे आते हैं। रात भर लोग परिक्रमा करते हैं। गर्मी में भी आप जा सकते हैं। जैसे मैं गर्मी में ही गया था तो रात भर मैं देखता था वहाँ सब परिक्रमा करते रहते हैं। बहुत बहुत आनंद मिलता है। मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं सुना है तो उसे अवश्य सुन लीजिएगा। अमानी अम्मल के भगवान शिव में विलीन हुए लगभग 150 साल हो चुके हैं। फिर भी वह अपने भक्तों के प्रति अदृश्य रूप में प्रकट होती है और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सहायता प्रदान करती है। यह मान्यता है कि जो भक्त विश्वास के साथ गिरिवलम करने आते हैं, अमानी अम्मल उनसे संवाद करती है और उन्हें मार्गदर्शन देती है। उनकी जीव समाधि में थोड़ी देर ध्यान करने से व्यक्ति के मन को हल्कापन महसूस होता है और उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है। अमानी अम्मल का जीवन और उनकी सिद्धियां यह प्रमाणित करती है कि जब भक्ति, साहस और ईश्वर की कृपा एक साथ हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं रहता।